Welcome back everyone. This is Nabeen and today we are going to learn about the trachea. After nose, larynx and pharynx, this is the fourth respiratory system organ. So first we will discuss about the definition of the trachea, then about the length, then the situation, and lastly we will discuss about the structure of the trachea. So first let me start with the definition. Trachea or windpipe is a tube-like structure for passage of air in and out of the lungs. ये क्या है? ट्रेकिया क्या है हमारा? ट्रेकिया या जैसे विंड पाइप भी कहा जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पैसेज के लिए एयर के इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो ट्रेकिया या विंड पाइप एक ट्यूब के समान संरचना होती है जो एयर को इन और आउट करने में मदद करती है। कहाँ से? लंग्स से। लंग्स से हवा को लंग्स के अंदर ले जाने और लंग्स से बाहर ले जाने में हेल्प करने वाली एक संरचना है जो कैसी होती है? एक पाइप की तरह एक संरचना होती है। जैसे देखो हमारा जो वॉश बेसिन होता है ना, वॉश बेसिन के नीचे जो पाइप लगा होता है ना, व्हाइट कलर का प्लास्टिक का, सॉफ्ट प्लास्टिक का पाइप होता है, बिल्कुल वैसे ही ट्रेकिया की स्ट्रक्चर होता है। तो उसको देखना तो उसे समझना कि ट्रेकिया किस तरह दिखाई देता है। अभी ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है? तो ट्रेकिया की लेंथ है 10 to 15 सेंटीमीटर, 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। अब डायामीटर या इसका जो व्यास है वो कितना होता है? मेल्स में इसका 2 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स और फीमेल्स में 1.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स इसका डायामीटर होता है। अब देखो इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक इसका डायामीटर होता है। डायामीटर का मतलब कि उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। ये लेंथ हो गई लंबाई और डायामीटर मतलब चौड़ाई है, उसका पूरा जो एरिया कितना है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ट्रेकिया की लेंथ और ट्रेकिया का डायमीटर। ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ट्रेकिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये हमारा ट्रेकिया है जो क्या कर रहा है, ये रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रेकिया की रिंग्स, ट्रेकियल रिंग्स बोला जाता है। और ये बाइफरकेट हो रहा है कैराइना पर आकर। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी स्ट्रक्चर को देखो कि कैसा दिखाई देता है हमारा ट्रेकिया। अब ट्रेकिया की हम सिचुएशन की बात करते हैं। सिचुएशन मतलब ये कहाँ पर होता है। तो ट्रेकिया कहाँ पर प्रेजेंट है हमारा? C6 वर्टिब्रा से लेकर T4 वर्टिब्रा तक, सर्वाइकल की 6 वर्टिब्रा से लेकर थोरेसिक की 4th वर्टिब्रा तक ये प्रेजेंट होता है। सर्वाइकल मतलब नेक वाले रीजन में वर्टिब्रल कॉलम में जो 6 नंबर की या 6 नंबर की जो वर्टिब्रा है वहाँ से ये स्टार्ट होता है और कहाँ पर खत्म होता है? ये T4 वर्टिब्रा मतलब थोरेसिक एरिया में हमारा ये जो चेस्ट वाला रीजन है वहाँ पर 4th नंबर की वर्टिब्रा पर आकर ये खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारी सिचुएशन है। C6 से लेकर T4 तक। C6 पर इसकी अपर बाउंड्री रहेगी और T4 पर इसकी क्या रहेगी? लोअर बाउंड्री। अब देखो अपर एंड, इसके अपर एंड की बात करते हैं जहां से स्टार्ट हो रहा है। अपर एंड कहां से स्टार्ट होगा? लाइस एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा। C6 वर्टिब्रा के लेवल पर ये होता है, प्रेजेंट होता है। इसका अपर एंड कहाँ होता है? जहाँ पर C6 या सर्वाइकल की 6th वर्टिब्रा है। एट द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। हमने पहले वाले लेक्चर्स में देखा है, फेरिंग्स और लैरिंग्स वाले लेक्चर्स में, कि हमारी C6 कार्टिलेज पर क्या होता है? C6 कार्टिलेज के पास में प्रेजेंट होती है लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज की लोअर बॉर्डर होती है। क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या है? लैरिंग्स में प्रेजेंट एक कार्टिलेज होती है, ठीक है। तो इसका अपर एंड कहाँ प्रेजेंट होगा? एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा। ये देख लिया हमने, वैसे भी C6 से T4 तक रहता है। तो C6 पर क्या प्रेजेंट है? इसका अपर एंड प्रेजेंट है। अब इसका लोअर एंड कहाँ प्रेजेंट होगा? एक खत्म कहाँ पर जाकर होगा? बाइफरकेट एट द लेवल ऑफ T4 वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। बाइफरकेट मतलब दो भागों में, दो समान भागों में बढ़ जाना। बाइफरकेट हो जाना मतलब दो भागों में बढ़ जाना। कहाँ पर आकर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? T4 वर्टिब्रा पर आकर, थोरेसिक की 4th वर्टिब्रा पर आकर, मतलब चेस्ट में आकर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में आकर डिवाइड होता है। मतलब ट्रेकिया किस में डिवाइड हो जाता है? ब्रोंकस या ब्रोंकाई में। ट्रेकिया के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? ब्रोंकाई होती है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये ट्रेकिया था, ये हमारी T4 वर्टिब्रा, यहाँ पे T4 वर्टिब्रा प्रेजेंट होगी। वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रा है वो T4 नंबर की यहाँ पे प्रेजेंट होगी। यहाँ पे आके ये दो पार्ट्स में बढ़ गया। कहाँ में? राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। अब क्वेश्चन होगा कि ये दो पार्ट में बढ़ेगा क्यों? क्योंकि हमारे पास दो लंग प्रेजेंट होते हैं, एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला। तो दोनों में एयर की सप्लाई करना है, दोनों में से एयर बाहर लेकर जाना है जो CO2 है उसे। तो दो पार्ट चाहिए, इसलिए राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में डिवाइड हो गया, ठीक है। और जहां पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है उस पॉइंट को बोला जाता है कैराइना, ठीक है। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? कैराइना। ये नोट रखना है यहाँ पे। अब जो इसका लोअर एंड है वो स्लाइटली डेविएटेड टुवर्ड्स राइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हमारा जो लोअर एंड है, इसका जो ट्रेकिया का लोअर एंड है, ये थोड़ा सा क्या होता है? राइट साइड में डेविएट होता है, राइट साइड में शिफ्ट हुआ रहता है। किस वजह से? क्योंकि हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। कि स्लाइटली डेविएटेड टुवर्ड्स राइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हार्ट के प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसा हो गया? थोड़ा सा झुक गया है। किस साइड में? हमारे राइट साइड में। तो यही हमारा लोअर एंड है यहाँ पे।
होता है। अपर एंड प्रेजेंट है इसका C6 वर्टिब्रा पर, लोअर एंड प्रेजेंट है इसका T4 वर्टिब्रा पर, और दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। और इसके बाद से क्या हमारा ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट हो जाएगा लंग्स के अंदर में, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को कि यहाँ पे बहुत हमारा नेकबाल रीजन में जैसे ट्रेकिया प्रेजेंट है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये कहाँ पर किसकी पोजीशन होती है, तो इसमें हमें कन्फ्यूज नहीं होना। देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा मानो कि ये हमारा है, ये जो है ये सराउंडिंग वाला पोर्शन पूरा हमारा नेक वाला रीजन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे तीन स्ट्रक्चर्स, मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे तीन प्रेजेंट होते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर होता है, हम कैसे देख रहे हैं इसको, एंटीरियरली देख रहे हैं, मतलब सामने से खड़े होकर हमारे नेक वाले रीजन को देख रहे हैं। तो ये मानो हमारी पूरी नेक है, इसको हम फ्रंट पोर्शन से यहाँ से देख रहे हैं। तो ये पहला वाला जो पोर्शन है जो हमें रेड कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बाहर हमारा स्टर्नम वाला पोर्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है। रिप्स वगैरह प्रेजेंट है, स्टर्नम प्रेजेंट है, तो इसको हटा दो अभी। अब जिसको जैसे हमने हटाया और हम अंदर गए तो हमें पहला जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो हमारा होता है क्या, ट्रेकिया। ये जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा ये हमारा ट्रेकिया यहाँ पे प्रेजेंट है। ट्रेकिया में रिंग्स प्रेजेंट होंगी। ट्रेकिया को जैसे ही हम हटाएंगे उसके पीछे हमें दिखाई देगी ये जो ग्रीन कलर वाला मार्कर दिखाई दे रहा है, ये है हमारी क्या, ईसोफेगस या खाने की नली या फूड डक्ट, ठीक है। सबसे पहले ट्रेकिया आया, ट्रेकिया के पीछे प्रेजेंट है फूड डक्ट, और फूड डक्ट के पीछे प्रेजेंट हमारी होती है वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी। तो ये तीन स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, थ्री मेजर स्ट्रक्चर्स हमारे जो हैं ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम बार बार आ रहा है, कभी बोल रहा है कि C6 पे लेवल पे है, कभी बोल रहा है T4 लेवल पे है, तो ये कहाँ से आ रहा है ये सब चीज़ें, कि कहाँ कैसे पता चल रहा है कि C6 पर है या T4 पर है, तो इस तरीके से आता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहले जब हमने सामने से इसको देखा, सबसे पहले हमें क्या दिखाई दिया, सबसे पहले हमें दिखाई देगा स्किन वाला पोर्शन दिखाई देगा, उस सबको हम जैसे हम हटाएंगे मसल्स स्किन्स वगैरह को, उसके बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आएंगी स्टर्नम रिप्स वाला पोर्शन, उसको भी हटा दिया। उसके अंदर हमें दिखाई देगा क्या, ट्रेकिया। और ट्रेकिया को जैसे हटाएंगे उसके पीछे हमारे पास प्रेजेंट रहेगी ईसोफेगस या खाने की नली, और उसको जैसे ही हम हटाते हैं उसके पीछे सबसे आता है वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को तो फील कर सकते हो इजीली, जैसे स्टर्नम को फील कर सकते हो। तो अब रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम में बोलते हैं, ये 5 मेजर पोर्शंस में डिवाइड होती है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी हमारी, या जो रीढ़ की हड्डी या हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका जो पार्ट हमारे नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होता है उस पार्ट को क्या बोला जाता है, सर्वाइकल पार्ट। ऐसे ही जो चेस्ट वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोला जाएगा, हमारा थोरेसिक पार्ट। जो पेट वाले रीजन में या रीजन में प्रेजेंट होगा उसे बोला जाता है क्या, लंबार पार्ट। तो इस तरीके से हमारे इसमें डिविजन्स होते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि इसमें कितनी, और इसकी वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रा होती है, 33 वर्टिब्रास होती हैं। तो उसी के बेसिस पे इसको डिवीजन किया गया है कि C6 का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका 6 नंबर का वर्टिब्रा जो कि हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, नेक वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। और 4th नंबर का वर्टिब्रा कौन सा, जो कि थोरेसिक में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका डिवीजन करते हैं। तो अब इनकी पोजीशन में कभी कंफ्यूज मत होना। जब हम इसको एंटीरियरली देखते हैं, मतलब सामने से अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और स्किन को और आदि अदर स्ट्रक्चर्स को हटा देंगे तो पहला स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा ट्रेकिया। ट्रेकिया के पीछे प्रेजेंट होगी हमारी खाने की नली या फूड डक्ट, और उसके पीछे हमें दिखाई देगा वर्टिब्रल कॉलम। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हमारा कन्फ्यूजन यहाँ से दूर होता है। अब हम बात करते हैं, ये इसलिए बता दिया क्योंकि अभी देखो ट्रेकियल रिंग्स आएंगी तो वहाँ पे फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब हम बात करते हैं ट्रेकिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ट्रेकिया का स्ट्रक्चर कैसा है, एक नॉन कोलेप्सिबल ट्यूब बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन कोलेप्सिबल कार्टिलेजिनस रिंग्स। कैसा स्ट्रक्चर है, एक नॉन कोलेप्सिबल ट्यूब है। नॉन कोलेप्सिबल मतलब जो कोलेप्स नहीं होती, जो आपस में सिकुड़ कर मिल जाती है ना, कुछ ट्यूब होती है। ट्यूब का क्या होता है, जब प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर बढ़ता है घटता है, तो ट्यूब्स क्या होती है, तो फूलती हैं या फिर वो आपस में मिल जाती है पिचक कर उसकी दीवारें। लेकिन ऐसा कुछ ट्रेकिया के साथ नहीं होता है। हम इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, लेकिन ट्रेकिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है नॉन कोलेप्सिबल कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेज की बनी हुई यहाँ पर रिंग प्रेजेंट होती है जो कि नॉन कोलेप्सिबल होती है, कोलेप्स नहीं करती। 16 से लेकर 20 तक की रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये ट्रेकिया के स्ट्रक्चर में खास बात है कि एक नॉन कोलेप्सिबल ट्यूब है। ट्यूब तो है लेकिन कोलेप्स नहीं करती। कोलेप्स क्यों नहीं करती, क्योंकि इसमें नॉन कोलेप्सिबल कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। कोलेप्स क्यों नहीं करती, क्योंकि इसमें नॉन कोलेप्सिबल कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका नंबर कितना होता है, 60 से लेकर 20 तक इनका नंबर होता है। ये क्या करती हैं, दे मेक द ट्रेकिया कॉन्वेक्स एंटीरियो लैटरली बट दे आर डेफिसिट पोस्टीरियरली। ये ट्रेकिया के कहाँ प्रेजेंट है, ट्रेकिया के एंटीरियर मतलब सामने वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, और लेटरली मतलब साइड वाला पोर्शन।
देखो लेटरल, एंटीरियर और लेटरल पोर्शंस में हमें कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, जैसे मानो ये है, ये हमारा ट्रेकिया है, ऐसे इसको ट्रेकिया मान लिया हमने। तो अगर ये ट्रेकिया है तो इसका सामने वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन क्या है, एंटीरियर पोर्शन है, और इसका साइड का जो पोर्शन है, साइड की दीवार है, ये क्या है, लेटरल पोर्शन है। तो ये एंटीरियर पोर्शन होता है। पीछे से देखते हैं तो क्या हो जाता है, पोस्टीरियर पोर्शन, और साइड वाले पोर्शंस को क्या बोला जाता है, लेटरल पोर्शन या लेटरल व्यूज इसको बोला जाता है। ये साइड वाला जो दिखाई दे रहा होगा। तो ये ट्रेकिया जो हमारी रिंग्स है ट्रेकिया में, कार्टिलेजिनस रिंग है, ये एंटीरियर पोर्शन में मतलब सामने वाले, यहाँ पर सामने वाली दीवार पर प्रेजेंट होंगी, और जो इसकी साइड लेटरल वॉल्स है वहाँ पर भी प्रेजेंट होगी, लेकिन ये पीछे की तरफ प्रेजेंट नहीं होती। अब क्यों प्रेजेंट नहीं होगी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी पढ़ा है हमने कि ट्रेकिया के पीछे क्या होती है, हमारी फूड डक्ट है, खाने की नली प्रेजेंट है। तो जब हम खाने को इनगल्फ करेंगे उस टाइम पर फूड डक्ट में क्या होगा, फूड डक्ट का साइज बढ़ेगा। लेकिन अगर रिंग प्रेजेंट हुई तो फूड डक्ट अपना साइज इंक्रीज नहीं कर पाएगी, तो क्या हो जाएगा, डैमेज होगा उसमें, या हम फूड को ही अंदर इनगल्फ नहीं कर पाएंगे, अंदर नहीं ले पाएंगे, स्टमक तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस वजह से ये पीछे की तरफ प्रेजेंट नहीं रहती है, लेकिन आगे की तरफ फ्रंट में और लेटरली ये प्रेजेंट होती है, और ट्रेकिया को प्रोटेक्ट भी करती है, साथ साथ में उसको कोलैप्स नहीं होने देती। तो ये कंफ्यूज मत होना कि कहाँ पर प्रेजेंट है और कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब देखो, अब ये पॉइंट को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दे मेक द ट्रेकिया कॉन्वेक्स एंटीरियो लेटरली। तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़े होंगे तुमने फिजिक्स में, तो ये वही वाला कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी उभरा हुआ, किस तरीके से, मतलब बाहर की तरफ से उभरा हुआ, इस तरह का स्ट्रक्चर की अंदर में ऐसा है और बाहर से उभरा हुआ। देखो अब जैसे ये है, मानो ये कोई भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रिंग पहना दूंगा इसको, यहाँ पर अगर रिंग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो बाहर की बॉल्स है कैसे दिखाई देंगी, हमें बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देंगी। तो यही है हमारा ट्रेकिया का स्ट्रक्चर है। किसी पाइप वगैरह स्ट्रक्चर में देखना तो क्या रहता है, उसमें बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, अंदर की तरफ क्या है, ये अंदर की तरफ है और यहाँ से बाहर की तरफ से उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, इन्हीं रिंग्स की वजह से। तो क्या करती है ट्रेकिया को कैसा बनाती है, कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ बनाती है, एंटीरियो लेटरली, एंटीरियर मतलब सामने वाले पोर्शन को बोलते हैं एंटीरियर, और लेटरल मतलब साइड वाली बॉल्स को। तो एंटीरियो लेटरली कॉन्वेक्स बना रही है, क्योंकि वहीं पे ये प्रेजेंट है, बाकी स्ट्रक्चर में तो ये प्रेजेंट नहीं है, पोस्टीरियर है नहीं ये, बट दे आर डेफिशिएंट पोस्टीरियरली। लेकिन डेफिशिएंट कहाँ है, ये पोस्टीरियरली मतलब पीछे वाले पोर्शन में ट्रेकिया के, जो ये ट्रेकिया है उसके पीछे ये प्रेजेंट नहीं होंगी। अब देखो ये दिखाई दे रहा है ट्रेकिया, ये जो आपको ये कलर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा ना, यही है हमारी ट्रेकियल रिंग्स। ये क्या है, ट्रेकिया में प्रेजेंट कार्टिलेजिनस रिंग। तो ये समझ आ गया होगा। पोस्टीरियरली, अब आगे तो देखो ये ट्रेकियल रिंग्स प्रेजेंट थी हमारे पास में, ट्रेकिया की रिंग्स प्रेजेंट थी, लेकिन ट्रेकिया में पीछे भी कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पीछे कुछ नहीं होगा, फिर सांस लेंगे तो वो इधर उधर पूरी बॉडी में फैल जाएगी वरना। तो पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट है ट्रेकिया में, पोस्टीरियरली ट्रेकिया इज मेड ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड ट्रेकियालिस मसल्स। तो पीछे की तरफ या पोस्टीरियरली ट्रेकिया किससे मिलकर बना हुआ है, फाइब्रस टिश्यू से, फाइबर से बने हुए टिश्यूज से। और क्योंकि फाइब्रस टिश्यू क्या करते हैं, मजबूती देते हैं, फाइबर है, फाइबर का तो काम ही होता है मजबूती प्रदान करना। तो फाइब्रस टिश्यूज से और ट्रेकियालिस मसल्स से। अब ट्रेकिया में प्रेजेंट है इसलिए ट्रेकियालिस मसल्स बोल दिया गया, इसमें कुछ खास तो है नहीं। तो ट्रेकियालिस मसल्स से और फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर ट्रेकिया पोस्टीरियरली बना होता है। तो आगे की तरफ और लेटरली क्या प्रेजेंट है, एंटीरियरली और लेटरली ट्रेकिया में क्या प्रेजेंट है, ट्रेकियल रिंग्स प्रेजेंट है या कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है। और पोस्टीरियरली जहाँ पर रिंग प्रेजेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पीछे खाने की नली भी है, इसके पीछे या फूड डक्ट भी है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ट्रेकिया को मजबूती देने के लिए फाइब्रस टिश्यू और ट्रेकियालिस मसल्स प्रेजेंट होंगी। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब एक पॉइंट और है, द ल्यूमेन ऑफ ट्रेकिया इज लाइंड बाय सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। जो ट्रेकिया की ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब क्या, ट्रेकिया के अंदर जो खाली स्पेस प्रेजेंट है, किसी भी खोखले स्ट्रक्चर के अंदर का जो खाली स्पेस प्रेजेंट होगा जहाँ से वो चीज़ों को अंदर बाहर जाएंगी, उसी को क्या बोला जाएगा, हमारा ल्यूमेन। तो ट्रेकिया की जो ल्यूमेन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं। सीलिएटेड का मतलब क्या होगा, सीलेटेड का मतलब जिस पर सीलिया प्रेजेंट हो। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉलमनार मतलब जो खंबे के शेप की होती है, कॉलम की शेप की होती है, ये इस तरीके से। तो सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सीलेटेड मतलब जो कि इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे भी अगर कोई मानो एलर्जेंस आए तो इसको ट्रैप कर लेगी और बाहर की तरफ ले जाएगी। तो सीलेटेड कॉलमनार क्यों होती है, जहाँ पे मजबूती की जरूरत होती है वहाँ पे कॉलमनार लगा देते हैं हम, ठीक है। तो सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट होती है ट्रेकिया की ल्यूमेन में। एंड कॉन्टेन मैनी म्यूकस एंड सीरस ग्लैंड्स, और इसमें बहुत सारी क्या, म्यूकस और सीरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। म्यूकस ग्लैंड मतलब जो म्यूकस का प्रोडक्शन करती है, और सीरस ग्लैंड मतलब जो सिक्रीटरी ग्लैंड्स का एक टाइप है। तो म्यूकस और सीरस ग्लैंड यहाँ पे बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं। तो ये ट्रेकिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। तो ट्रेकिया की हमने डेफिनेशन देख ली, उसके बाद ट्रेकिया की लेंथ और डायमीटर देखा, फिर उसके बाद हम ट्रेकिया के
सिचुएशन पे पहुंचे कि कहाँ प्रेजेंट होता है ये, तो हमने पढ़ा कि C6 से लेकर T4 वर्टिब्रा तक ये प्रेजेंट होता है। सर्वाइकल की 6 वर्टिब्रा से लेकर थोरेसिक की 4th वर्टिब्रा तक होता है, और थोरेसिक की 4th वर्टिब्रा पर आकर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किस किस में बढ़ता है? राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में, और जहाँ से डिवीजन होता है उस पोर्शन को बोला जाता है कैराइना। अब ट्रेकिया के 3 पोर्शन देखने के बाद हम पहुंचे ट्रेकिया के स्ट्रक्चर पर। तो हमने पढ़ा कि ट्रेकिया एक नॉन कोलैप्सिबल ट्यूब है, और नॉन कोलैप्सिबल ट्यूब क्यों है? कोलैप्सिबल, नॉन कोलैप्सिबल मतलब जिसको कोलैप्स नहीं होती, कोलैप्स नहीं होती, इसी वजह से हमें सांस लेने में कोई इश्यू नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि हम जब सांस छोड़ेंगे तब ट्रेकिया चिपक जाता है, पूरा बंद हो जाता है, तो हमारा गला सुकड़ गया हो, फिर इसके बाद में जब हमने सांस इनहेल करी उस टाइम पे क्या हुआ, उसको पूरा चौड़ा हो गया। ऐसा कुछ तो नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? नॉन कोलैप्सिबल कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी? 16 से लेकर 20 तक। अब इस रिंग्स की क्या खासियत है? तो ये क्या करती हैं ट्रेकिया में? एक तो ये ट्रेकिया को स्ट्रेंथ देती हैं, उसके अलावा उसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। ये क्या करती हैं? ट्रेकिया को कॉन्वेक्स बनाती है एंटीरियो लैटरली। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एंटीरियो मतलब उसके आगे वाले पोर्शन में, आगे वाली जो उसकी बॉल है उसमें, और इसकी साइड वाली बॉल्स में, मतलब लैटरल बॉल्स में। लैटरल मतलब साइड वाला। बट दे आर डेफिशिएंट पोस्टीरियरली, लेकिन पीछे की तरफ ही एब्सेंट रहती है, क्योंकि इसके पीछे खाने की नली है, फूड डक्ट है या फूड पाइप है, ईसोफेगस है, जो भी बोलना चाहो बोल लो। अगर हमने यहाँ पे रिंग्स लगा दी तो जब हम खाने को जब हम इंगल्फ करेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारी जो फूड डक्ट होती है उसका क्या होता है? एरिया बढ़ जाता है। फूड डक्ट अगर इंटरनल एरिया हमें बढ़ाना है तो रिंग्स को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, वरना वो खाना वहीं पर रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है पोस्टीरियर पोर्शन में, लेकिन पोस्टीरियर भी हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ट्रेकिया को। तो पोस्टीरियरली ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड ट्रेकियालिस मसल्स। तो पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ ट्रेकिया में क्या प्रेजेंट है? फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू क्या करते हैं? मजबूती देते हैं। और ट्रेकियालिस मसल्स, यहाँ पे ट्रेकिया की मसल्स इसलिए ट्रेकियालिस मसल्स बोल दिया उसको। द ल्यूमेन ऑफ ट्रेकिया इज लाइंड बाय सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सीलिया का जो ल्यूमेन, ट्रेकिया का जो ल्यूमेन है, ट्रेकिया में जो खाली स्पेस प्रेजेंट है उसमें क्या प्रेजेंट वो किससे बना होता है? हमारा सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि कॉलमनार का ज़्यादातर यूज होता है हमारा मजबूती देने के लिए किसी स्ट्रक्चर को। सीलिएटेड मतलब जो साफ सफाई का काम करेगी। सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया क्या करेगी? डस्ट पार्टिकल एजेंट्स को ट्रैप करके बाहर की डायरेक्शन में फेंक देगी उसको। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होती हैं, और कॉन्टेन मैनी म्यूकस एंड सीरस ग्लैंड। बहुत सारी यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड और सीरस ग्लैंड होती है, जो क्या करती है? म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं। तो ये हमारा ट्रेकिया का स्ट्रक्चर भी यहाँ से क्लियर होगा। अब इसके जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा ना, उसमें हम जानेंगे कि ट्रेकिया के रिलेशंस किस तरीके से होते हैं, उसके एंटीरियर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पोस्टीरियर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेटरल कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और ट्रेकिया का जो कोर्स है वो कितने पार्ट में डिवाइड है।